गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। बच्चों, आयनिक बॉन्ड को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे हमारे पास है NaCl। ठीक है, अगर हम सोडियम का देखें एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281। ठीक है ना। क्लोरीन का करेंगे तो 287। अब आपको पता है कि बॉन्ड बनता ही क्यों है ना। पहले तो यही समझते हैं, बॉन्ड इसलिए बनते हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है ना, या तो वो ऑक्टेट करें या फिर डुप्लेट करते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर सोडियम के पास देखें तो अगर इसे अपने आप को स्टेबल करना है तो क्या करेगा, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा, लूज करना चाहेगा। ठीक है, और इस क्लोरीन को देखें तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, जिससे कि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो होता क्या है बच्चों, ये सोडियम जिसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, देखो पार्टिसिपेट आउटर मोस्ट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन करता है ना। तो ये सोडियम का 1 और क्लोरीन का हो गया 7। ठीक है, अब होता क्या है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जो क्लोरीन है उसको गेन करेगा क्योंकि इसको नीड है ना। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इस पर आ गया Na पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन ने इसको एक्सेप्ट किया, इस पर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। यानी अगर हम सिंपल बोले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है। यानी सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है, क्लोरीन को, जिसकी वजह से सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे आ गया है नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है जब दो अपोजिट चार्ज, ये दो अपोजिट चार्ज है, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। सेम चार्ज रिपल और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होता है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये वाला नेगेटिव चार्ज जिसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बना, यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है, बॉन्ड। इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या है, कैसे कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है ना। तो आयनिक बॉन्ड बनता है हमेशा मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में। क्यों, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी किसको है, लूज करने की टेंडेंसी मेटल की। मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, क्लियर। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बचा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही जो आयनिक